गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम अपना मैग्नेट खुद कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे हाउ वी मेक अवर ऑन कंपास। हम अपना खुद का कंपास कैसे बनाएंगे। एक्टिविटी 6 के अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। एक आयरन नीडल को आपने क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी लानी है जैसे मैग्नेट के अंदर होती हैं। किस चीज़ का यूज़ करके, एक बार मैग्नेट का यूज़ करके। नाउ इनर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फॉर्म। अब क्या करना है, उस नीडल को आपने एक कॉर्क में या फिर एक फॉर्म के टुकड़े के अंदर डाल देना है। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब उस कॉर्क को या फिर उस फॉर्म को आपने फ्लोट करना है वाटर में। वो वाटर आपने या फिर एक बाउल में भरना है या फिर एक टब के अंदर। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी नीडल है वो उस वाटर सरफेस को टच ना करे। जैसे इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं अ कंपास इन अ कप। एक कप के अंदर हमने कंपास का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पर एक नीडल का यूज़ किया है। इसको हमने मैग्नेटाइज किया सबसे पहले और उसके बाद हमने इसे एक कॉर्क में क्या कर दिया, कॉर्क में लगाया हुआ है और कॉर्क को हमने वाटर के अंदर डाला हुआ है। योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास जो है वो वर्क के लिए यूजेबल है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में रख करके। मेक अ नोट ऑन द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटेड। जब कॉर्क फ्लोट करता है तो वो कौन कौन से डायरेक्शन में स्टॉप होती है उसकी नीडल, इसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रोटेट द कॉर्क विथ द नीडल फिक्स्ड इन इट। अब आपने क्या करना है, कॉर्क को दोबारा से रोटेट करना है जो उसमें नीडल आपने फिक्स की है उसका यूज़ करके इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में ले जा करके। नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क बिगेन टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। तो हर एक कंडीशंस में आपने उसकी जो डायरेक्शन है उसको क्या करना है, नोट करना है। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग। जब कॉर्क रोटेटिंग को स्टॉप कर देता है या घूमना बंद कर देता है तो उसकी जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में, क्या वो सेम डायरेक्शन में स्टॉप होती हैं। अगला टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट के बीच में कब अट्रैक्शन होता है और कब उनमें रिपल्सन होता है, यानी कि कब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और कब वो एक दूसरे से रिपल्स होते हैं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। हम मैग्नेट के साथ एक दूसरा इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेवल दैम ए एंड बी। आपने क्या लेनी है, दो कार लेनी है, टॉय कार, बच्चे जिससे खेलते हैं, और उनको ए और बी से आपने डिनोट कर देना है। एक को ए बना देना है और एक को बी। प्लेस द बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स दैम विथ रबर बैंड। आपने उनकी रूफ में, कार की, दोनों कार की रूफ में आपने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को रखना है और उनको फिक्स कर देना है एक रबर बैंड की हेल्प से, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिगर 13.13। डू अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या जो अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड इट फ्रंट। सपोज यहाँ पर दो कार्स हैं और इसका साउथ पोल हमने क्या किया है, आगे की ओर रखा है। और नेक्स्ट कार में क्या करना है, प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। यानी कि जो दूसरी कार है उसमें हमने, ये साउथ पोल है तो यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल को आगे की ओर रखना है। अब क्या होता है, प्लेस द टू कार क्लोज टू वन अनदर। अब दोनों कार को आपने एक दूसरे के नज़दीक लाना है, जैसे फिगर 13.13 में आपको दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया। टू द कार रिमेन एट द सेम प्लेस। क्या दोनों कारें एक स्थान पर हैं।
डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या दोनों कारें एक दूसरे से दूर जा चुकी हैं? डू दे मूव टूवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड, क्या दोनों कार एक दूसरे के नज़दीक आई और एक दूसरे से टकरा गई? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एज सोन इन फिगर 13.3। 13.3 में आपको एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में आपने क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ द कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ द बी कार। डू दे मूव एज बिफोर, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं जैसा वो पहले करते थे? नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ, अब कौन सी डायरेक्शन में कार मूव करती हैं इसको आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार with their rear side facing each other. Record your observation in each case. What do you find from the activity? आपने इस एक्टिविटी से क्या देखा गया, क्या सीखा? Do you do two similar poles attract or repel each other? What about opposite pole? Do they attract or repel each other? क्या जो सेम पोल थे नॉर्थ और नॉर्थ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल करेंगे, या फिर जो अपोजिट पोल थे नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को रिपल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड बेयरिंग वन बाई वन द पोल्स ऑफ द अनदर मैग्नेट नियर इट। हम इस एक्टिविटी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट को लटका देंगे एक थ्रेड की हेल्प से और दूसरे मैग्नेट के अलग अलग पोल्स को हम उसके नज़दीक ला करके इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अ फ्यू क्यूटिसन मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा, जब हम अपोजिट पोल को यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। और जब हमने सेम पोल को, चाहे हम नॉर्थ नॉर्थ पोल को लाएं या फिर हम साउथ साउथ पोल को लाएं, तो दोनों कंडीशंस में क्या करते हैं, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए, जब भी मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लाएं, एक मैग्नेट का सेम पोल नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी अगर हम नॉर्थ पोल साथ में लाएं, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेट है वो क्या करता है, रिपल करते हैं। ऐसे ही अगर हम साउथ पोल और साउथ पोल को अगर हम नज़दीक लाएं दोनों मैग्नेट के, तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल ही करेंगे। चाहे नॉर्थ नॉर्थ को लाएं या फिर हम साउथ साउथ को, दोनों कंडीशंस में दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, वो लूज़ हो जाती है, यानी कि वो खो जाती है। हार्म्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर मैग्नेट को कुछ हाइट से अगर ड्रॉप किया जाए या फिर उसे हैमर्ड किया जाए यानी कि उसे पीटा जाए, तो इस वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर ना करें तो इसकी वजह से भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।